दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो इसमें आप देखेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक बरीड अंडर द क्रस्ट ऑफ द बिलियन क्रस्ट ऑफ द अर्थ बिलियन ईयर्स एगो। तो ये हुआ ये कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह ये सब ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सॉइल डिपोजिशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो ये क्या है, इसके नीचे दब जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है अल्टीमेटली जो है मिनरल्स के फॉर्म में आफ्टर द ऑक्सीडेशन ये सब प्रोसेस के बाद ये जो है यहाँ पे मिनरल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि जो रीजन है आपका साउथ ईस्ट इंडिया का, इसमें छोटा नागपुर प्लेटू है, दंडकारण्य है, ये उड़ीसा में है, ये आपका झारखंड में मिलती है, उड़ीसा प्लेटू, ये सब जो है ये सब लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द मिनरल्स है। ठीक है, और मिनरल्स जो है रिफर टू द नेचुरल सबस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द माइनिंग एज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो उसको बोला जाता है, और उसको जो है मेनली 4 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया फ्यूल मिनरल्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कोल होता है, लिग्नाइट होता है, क्रूड ऑयल होता है, नेचुरल गैस ऑयल होता है, ये सब जो है फ्यूल के रूप में काम आती है। ठीक है, जैसे कोल वगैरह आप देखेंगे पावर प्लांट वगैरह में यूज होता है, क्रूड ऑयल से हमारा पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, तो वो हम लोग बाइक वगैरह में और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। नेचुरल गैस वगैरह जो है आप देखेंगे कि ये भी जो है इंडस्ट्री में पावर प्लांट्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, फिर वो दूसरा होता है मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, ये नॉर्मली आप देखेंगे मेटामॉर्फिक रीजन में आपको मिलता है। ठीक है, टंगस्टन हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर टीन हो गया, सिल्वर टीन हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब जो है आपका मेटल्स में आते हैं। और इसमें ही एक नॉन मेटालिक मेटल्स होते मिनरल्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे माइका हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, पाइराइट हो गया, जिप्सन हो गया, डायमंड हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डायमंड को देखिए आप नॉन मिनरल्स में डाला, टिम्बर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, पाइराइट हो गया, एपेटाइट हो गया, एंडोलासाइट हो गया, काइनाइट हो गया, तो ये सब जो है आपका उसमें आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। और चौथा जो है एटॉमिक पावर होता है, मिनरल होता है जिसमें यूरेनियम, थोरियम। थोरियम जो है हमारे यहाँ जो केरला और तमिलनाडु का जो कोस्ट है, यहाँ पे सोनाजाइट सैंड में आपको ये थोरियम ज़्यादा मिलता है। लेकिन सिंस इसका जो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है इसको यूज़ करने का, यूरेनियम की टेक्नोलॉजी तो है, कनाडा के पास है, अमेरिका के पास है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के पास है, लेकिन थोरियम का कोई कन्वर्जन का हालांकि इंडिया जो है इस पर रिसर्च वगैरह कर रहा है, लेकिन इसका नहीं है। अगर ये हो जाने से हमारी एनर्जी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी। बेरिलियम है, जिरकॉन है, ये सब जो है, तो आप देखेंगे कि वो हमने जो फ्यूल वाला एरिया था उसमें दंडकारण्य था, छोटा नागपुर था, उड़ीसा प्लेटो था। ठीक है, ये सब जो है आपका फ्यूल वाले में था, फ्यूल रिच मिनरल्स में। ठीक है, और मेटालिक मिनरल्स में आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो है वो धारवाड़ रीजन है, जिसमें गोल्ड, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, लेड ये सब पाया जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक मिनट, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो न्यू कैटेगरी ऑफ मिनरल्स लाइक इंडस्ट्रियल मिनरल्स यूज इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक इंडस्ट्रियल मिनरल्स होता है जो सिर्फ इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो हमारे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता के अंदर देखने को मिलेगा, और ब्यूरो ऑफ इंडियन माइंस, माइंस जो है जहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन माइंस का है वो आपका नागपुर में देखने को मिलेगा। इन्होंने सर्वे किया है, और जो है इंडिया के अंदर जैसे कहाँ कहाँ पे, जैसे अगर इंडिया है ऐसे, तो कहाँ कहाँ पे मेटल वगैरह है, कहाँ कहाँ पे मिनरल है, उसकी एक इन्होंने डेटा तैयार किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 2021-22 की रिपोर्ट है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, उसमें आपने इंडिया के अंदर जो है टोटल 95 मिनरल्स, जिसमें से 4 फ्यूल मिनरल्स हैं, 10 मेटालिक हैं, 23 नॉन मेटालिक हैं, और 55 माइनर हैं, और 3 जो है न्यूक्लियर मिनरल्स हैं। इसका उन्होंने डेटा दिया आपको। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द IMYB 2020 उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, 71% इन टर्म ऑफ ओवरऑल बॉक्साइट प्रोडक्शन। तो इंडिया जो, जैसा कि आपको पता है कि बॉक्साइट का जो है इंडिया में प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, तो उसमें आप देखेंगे उड़ीसा जो है नंबर 1 पे है। इसी तरह के प्रश्न जो है क्वेश्चन में एग्जाम में बनते हैं। ठीक, बॉक्साइट जो है यूज टू मेक एल्यूमिना और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो आपका ओर होता है ना, उसको बॉक्साइट बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड, तो इसके इंडस्ट्रीज वगैरह आप देखेंगे रेणुकूट के अंदर है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बॉक्साइट इज बेसिकली हाइड्रेटेड
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3। और बेरियम सल्फेट इज मेनली फाउंड इन बेराइट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट जो है बेराइट में पाया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, ओर का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अपनी ज़मीन है, ज़मीन को खोदा तो वहाँ पे जो जो मिलेगा ना उसको ओर बोलते हैं। डायरेक्ट आपको गोल्ड, डायरेक्ट आपको ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, ठीक है, ओर मिलता है। इसको फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, इसको प्योरीफाई वगैरह करके इसमें से गंदगी वगैरह निकाल करके इसको ठीक से जो बनाता है उसको फिर मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को मिलता है। तो अब हम लोग चलेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो मैग्ना मैंगा मैंगाम पेटा रिजर्व जो है आपका कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में कडप्पा बोलते हैं। ये जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बायराइट रिजर्व है, ठीक है, बायराइट्स। क्रोमाइट होता है, ये ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम एंड आयरन होता है, क्रोमाइट बोलते हैं। आप देखेंगे कि आयरन के अंदर जो है क्रोमियम डाला जाता है जिससे स्टील वगैरह बनता है, ठीक है। तो वो जो है आपका क्रोमाइट है, ठीक है। तो उड़ीसा जो है मोनोपोली है बोथ इन टर्म ऑफ एक्यूमुलेटेड एंड रिजर्व ऑफ क्रोमाइट, ठीक है। तो क्रोमाइट जो है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर। प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है और रिजर्व भी जो है इसके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द क्रोमाइट आर फाउंड इन जाजपुर, केंदुझार और ढेनकनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के अंदर ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर मिलता है, ठीक। झारखंड जो है वो कोल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिजर्व है, ठीक। लेकिन प्रोडक्शन में आप देखेंगे झारखंड नंबर 1 पे नहीं है। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा लिग्नाइट है, ठीक है। बहुत ही लिग्नाइट जो है बहुत ही इन्फीरियर टाइप का कोल टाइप का एकदम लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है, इसीलिए इसको कोल से अलग रखा हुआ है, ठीक है। और मन्नारगुडी जो तमिलनाडु के अंदर है उसके अंदर जो है लार्जेस्ट लिग्नाइट का रिजर्व है। कॉपर जो है वो नॉन फेरस मेटल है। अब जैसे मेटल में भी आप देखेंगे, हमने तो एक तो पहले मेटल की कैटेगराइजेशन देखी। मेटल में आप देखेंगे, सॉरी मिनरल्स में आप देखेंगे एक मेटल था, एक नॉन मेटल था, ठीक है। अब मेटल में भी एक फेरस तो आयरन बेस्ड होता है, एक नॉन फेरस होता है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो कॉपर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कॉपर का और जो है प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कौन कौन सा है, तो बालाघाट है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। झुंझुनू है राजस्थान के अंदर और ईस्ट सिंहभूम है झारखंड के। तो कॉपर की जब बात आएगी, कॉपर, तो कॉपर माइंस आप देखेंगे खेतरी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, खेतरी वगैरह का, ठीक है। तो ये जो है ये आपको खेतरी कॉपर माइंस आ गया ना। खेतरी कॉपर माइंस आर लोकेटेड इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान, ठीक है। और मध्य प्रदेश आर सोल प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, ठीक। तो पन्ना, पन्ना एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे आप देखेंगे कि डायमंड की माइंस वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर द डायमंड माइंस, ठीक है। और गोल्ड माइंस भी एक मूवी बनी थी KGF, ठीक है। तो वो आपको ऐसे ही कोलार फील्ड, ठीक है, कैसे कोलार था, ठीक है। कोलार रायचूर हो गया, तुमकूर हो गया कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और अनंतपुर और चित्तूर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे गोल्ड माइंस है, ठीक है। इंडिया के अंदर गोल्ड का उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये कुछ माइंस है जहाँ पे गोल्ड आपको मिलता है, ठीक है। उसमें भी आप देखेंगे 47% अराउंड, 47.4% अराउंड जो गोल्ड है टोटल इंडिया का, वो आपको कर्नाटक के अंदर मिलेगा। ये आपका इंडिया का डेटा है, ठीक है। अब आयरन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और माना जाता है, ठीक है। ये जो है बेसिक रॉ मटेरियल है आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। स्टील हमने बताया था उसमें जो है कार्बन वगैरह थोड़ा बहुत मिला करके, क्रोमियम वगैरह मिला करके उसको बनाया जाता है। उसके जो दो मेजर आपके ओर हैं आयरन के, वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो मेजर ओर है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ पे ये मिलता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो द स्टेट इज अवेडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ हेमेटाइट और उड़ीसा, उड़ीसा में हेमेटाइट मिलता है, ये आयरन का ओर है, ठीक है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आपका कर्नाटका है, ठीक है, और गोवा है, ठीक है। तो बाबा बुदान, कुंद्रेमुख, ये बाबा बुदान और कुंद्रेमुख हमने आपको ध्यान होगा कि ये हमने पढ़ा था, ये जो आपका कर्नाटका प्लेटू है वहाँ पे है, ठीक है। बेल्लारी हो गया, अन्नदुर्गा हो गया, ये कर्नाटका में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब जो है ये मैग्नेटाइट में है, ठीक है। तो आपका हेमेटाइट कहाँ कहाँ पे था, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा ये सब था। और बाकी जो है ये मैग्नेटाइट का है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैप के अंदर बताया हुआ है कि आप देखिए कि मेजर आयरन ओर जो है ये रीजन इंडिया का है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे गढ़वाल का नाम दिया हुआ उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और मेजर जो है हमारा ये बेसिकली ये वाला एरिया जो है ये आपका छोटा नागपुर वाला, छोटा नागपुर प्लेटू है, ये दंडकारण्य रीजन है, ये उड़ीसा प्लेटू है, ये आपका कर्नाटका है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि, तो एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ, ठीक है, हटा की तरफ कर देता हूँ। इसमें आप देखेंगे पलामू है, ठीक है। पलामू कहाँ पे है? ये आपका झारखंड के अंदर है, ठीक है। रांची है, रांची है, सिंहभूम है, सुंदरगढ़ है, रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में, ये सब जो है छत्तीसगढ़ में है। इधर आप जबलपुर है, बालाघाट है, ये आपका भंडारा है, चंद्रपुर है, ये सब महाराष्ट्र में है। दुर्ग है, ये छत्तीसगढ़ में है। कटक है, ये आपका उड़ीसा में है। कुरनौट है, ये आपका उड़ीसा में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। धारवाड़, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चंद्रमुखी, ये सब जो है आपका कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। तो ये सब मेजर जो है हमारे आयरन ओर्स के रीजन है, ठीक है। अब हम लोग सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ गोल्ड, लेड और जिंक एज ए एंड कॉपर, ठीक है। सिल्वर आप देखेंगे कि ये जो है बाई प्रोडक्ट होता है इन सब का, ठीक है। और राजस्थान है वो जो है टॉप प्रोड्यूसर है सिल्वर का, ठीक है। तो आप इंडस वैली में भी आप जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो मेजर राजस्थान, गुजरात और ये हरे ये वाला जो रीजन था, वहाँ पे आपको कॉपर वगैरह के माइंस जो है वहाँ पे भी देखने को मिलते थे, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ओन ऑफशोर रिजर्व, ठीक है। जो ऑफ शोर रिजर्व हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है। तो मान लीजिए स्टेट में अगर कुछ है तो वहाँ पे तो वो स्टेट का राइट रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ऑफ शोर होते हैं, ऑफ शोर का मतलब एक समुद्र के अंदर, ठीक है, तो उस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। द रिजर्व फाउंड इन कोस्टल एरियाज, ठीक है, कोस्टल एरिया में पाया करते वो स्टेट का होता है, ठीक है। ये चीज़ है, कोस्टल एरियाज में अगर पाया जाएगा कंसर्न एरिया फॉल्ट, ठीक है। और अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हाईएस्ट शेयर ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कम फ्रॉम द ऑफशोर, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ऑफशोर से आता है, तो इसमें जो है किसी स्टेट का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम इज प्रोड्यूस बाय फ्रॉम द बॉम्बे हाई, ठीक है, और जो है ऑफशोर एरिया में आता है, ठीक है। और सिंगल लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट इज इंडिया इज महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये ऑन शोर भी है और ये ऑफ शोर है, ठीक है। बॉम्बे हाई वगैरह वहीं से है, बॉम्बे से थोड़ी दूरी पे है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉम्बे हाई, ठीक है। ये ऑफ शोर से होता है। द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी इज रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस के पास जो है आप देखेंगे जामनगर के अंदर, जो गुजरात में है, ये जो है प्राइवेट सेक्टर की ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। ये लोग हालांकि बाहर से क्रूड लेते हैं और उसको फिर प्रोसेस करते हैं। द फर्स्ट ऑयल फील्ड डग मैकेनिकली, ठीक है, ठीक मतलब खोदना हुआ, वहाँ से ऑयल फील्ड से निकाला गया, वो कहाँ पे था? तो वो जो है मैकूम जो है आसाम के अंदर था, ठीक है। और डिगिंग ऑपरेशन टू प्लेस इन 26 मार्च 1867। आप सोचिए इतना पहले अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है आसाम से आज भी वहाँ पे आप देखेंगे कि ऑयल इंडियन ऑयल का एक रिफाइनरी है डिब्रूगढ़ के अंदर, वहाँ पे आपको ऑयल निकाला गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि मिनरल्स है, फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक किसका है। तो मेजरली आपको यही तीनों रैंक आपको याद करना है। तो एपेटाइट जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है? तो बंगाल के अंदर, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे मेघालय, ठीक है। रॉक फास्फेट, जिससे आप देखेंगे कि फास्फोरिक अम्ल वगैरह बनाया जाता है, और जो टीएसपी वगैरह जो है, जो आपके खाद वगैरह बनाए जाते हैं, जो फास्फेट बेस्ड खाद जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें जो है आप देखेंगे इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 पे झारखंड है और राजस्थान है, सेकंड पे, थर्ड पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। एस्बेस्टॉस, ठीक है, इसकी इसका एक धूल जो होता है ना, इसकी डस्ट से एक बीमारी होती है, ठीक है। वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो बता सकते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो ये राजस्थान में मिलता है, फिर आपका कर्नाटका के अंदर मिलता है, फिर आपको आंध्रा में मिलता है, ठीक है। पायराइट अभी हमने बात की थी, आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पे, सेकंड पे राजस्थान है और ये तेलंगाना है। बॉक्साइट जो ये एल्युमिनियम का और था, ये सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। यूपी के अंदर भी एक इसका प्लांट है, रेणुकूट में, हिंडाल को बोलते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड पे गुजरात है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। क्रोमाइट, क्रोमियम, ये हमने बात की थी, तो उसमें भी नंबर 1 पे उड़ीसा है, सेकंड पे मणिपुर है, थर्ड पे नागालैंड है, ठीक है। कोल, कोल में आप देखेंगे
कि सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है राजस्थान के पास है, सॉरी झारखंड के पास है, और सेकंड पे उड़ीसा है और अपना छत्तीसगढ़ है। डोलोमाइट, ठीक है, चूने वगैरह में मिलाया जाता है ना डोलोमाइट, इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। डूनाइट तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड, ठीक है। फेल्सपार ये सब और हैं, ठीक है। फेल्सपार आप देखेंगे राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, ठीक है। आयरन ओर जिसमें हेमेटाइट है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो था ना, तो उसमें आयरन ओर में आप देखेंगे उड़ीसा नंबर 1 पे है, सेकंड पे झारखंड है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और मैग्नीसाइट जो है उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान, ठीक है। मैग्नीज ओर आपको मिलेगा उड़ीसा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ठीक है। क्रूड ऑयल में नंबर 1 पे आसाम है, ठीक है, क्योंकि वो जो ऑफशोर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे आपका राजस्थान है, ठीक है। नेचुरल गैस में भी जहाँ पे तेल मिलता है वहाँ पे नेचुरल गैस भी मिलता है, तो नंबर 1 पे ये है। और यहाँ पे जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर, वो वहाँ पे आपको नेचुरल गैस मिलता है, राजस्थान है। राजस्थान में आप देखेंगे बाड़मेर वाला जो इलाका है वहाँ पे इस तरह का कुछ आपको मिला है। कॉपर और में आप देखेंगे, कॉपर और में तो आप देखेंगे कि राजस्थान, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। गोल्ड में कर्नाटका, केजीएफ फील्ड, ठीक है, कोलार माइंस, राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। सिल्वर में राजस्थान नंबर 1 पे है, ठीक है। सेकंड पे झारखंड है, थर्ड पे आंध्र प्रदेश है। अब ऊपर हमने बात की थी हेमेटाइट की, अब यहाँ मैग्नेटाइट की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटाइट में आप देखेंगे, मैग्नेटाइट जो आयरन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कर्नाटका है, फिर आंध्रा है, फिर राजस्थान है, ठीक है। डायमंड में तो ये सिंगल है मध्य प्रदेश, पन्ना माइंस, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क भी है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये रिजर्व था। अब प्रोड्यूसिंग स्टेट हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि रॉक फास्फोर्ट कहाँ पे हो रहा है, तो राजस्थान में हो रहा है, सेकंड पे मध्य प्रदेश। बॉक्साइट में भी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रिजर्व था, और प्रोडक्शन भी यहीं पे हो रहा है, गुजरात है, फिर छत्तीसगढ़ है। क्रोमाइट में उड़ीसा नंबर 1 पे था, यहाँ पे भी नंबर 1 है, ठीक है। कोल में आप देखेंगे कि झारखंड नंबर 1 पे था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। सेकंड पे उड़ीसा है, थर्ड पे झारखंड है, ठीक है। कॉपर ओर में आप देखेंगे मध्य प्रदेश नंबर, वहाँ पे राजस्थान था रिजर्व में, यहाँ पे मध्य प्रदेश था, सेकंड पे राजस्थान चला, थर्ड पे राजस्थान। डायमंड में तो सिंगल है, एक ही है, पन्ना माइंस, तो रिजर्व भी है और प्रोडक्शन भी यहीं पे हो रहा है। गोल्ड में कर्नाटका के पास रिजर्व भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा है। ग्रेफाइट झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। आयरन ओर में आपने देखा था कि जो मैग्नेटाइट है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है उड़ीसा के, तो उड़ीसा नंबर 1 पे है रिजर्व में भी और आपका प्रोडक्शन में भी। छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटका है, ठीक है। मैग्नेटाइट में, सॉरी मैग्नेसाइट है ये, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है और कर्नाटका है। मैग्नीज ओर में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है, ठीक है। क्रूड ऑयल में आप देखेंगे कि अभी जो है प्रोडक्शन में राजस्थान आ गया है, रिजर्व में तो आसाम था, ठीक है। और सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे आपका आसाम, ठीक है। नेचुरल गैस में आप अभी भी आसाम नंबर 1 पे है, राजस्थान है सेकंड पे, थर्ड पे त्रिपुरा है, ठीक है। सिल्वर में राजस्थान नंबर 1 पे रिजर्व भी था और प्रोडक्शन में भी है। तो हम लोग आगे चलेंगे। तो ये हमने जो मिनरल्स था, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इंडिया के अंदर, वो हमने देख लिया। कौन सा कहाँ पे क्या था, लोकेशन हमने देखे कुछ। तो आपने उसमें देखेंगे जो माइंस के नाम है ना, वो आपको मेनली याद रखने चाहिए, उससे क्वेश्चन बनता है और उसमें जो है मिलान करने के लिए आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल जो है 4 मोड है ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबल है इंडिया के अंदर, ठीक है। एक तो रोड है, दूसरा रेल है, तीसरा एयर है, फिर वाटर है। तो अभी आपने देखा होगा कि वाटर में गवर्नमेंट आजकल बहुत काम कर रही है, ठीक है। वाटर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है नदियों के अंदर, वो हमारे यहाँ उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कंपेयर टू द अदर कंट्री, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन में तो ठीक ठाक काम हुआ है, ठीक है। तो रोड कंस्ट्रक्शन कैन बी ट्रेस्ड एट द टाइम ऑफ इंडस वैली, ठीक है। इंडस वैली के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो टाउन वगैरह जो बने रहते थे, काखीगढ़ी वगैरह, मोहनजोदड़ो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि पक्की सड़कें उसी समय उस जमाने में मिलती थी, आज के लगभग लगभग 5000 साल पहले या 4500 साल पहले, ठीक है। मिडिवल पीरियड में भी आप देखेंगे कि जो शेर शाह सूरी था और मुगल एम्परर जो है, उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया, ठीक। शेर शाह सूरी ने ही, आपको पता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो आपका कोलकाता से लेकर सीधे लाहौर तक जाती है, वो आपने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में जो है आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों ने जो है रेलवे लाइन वगैरह जो पुणे से पहली लाइन थी उसको डेवलप किया था, स्पेशली लार्ड डलहौजी का जो है ट्रेन में जो है काफ़ी, रेलवे लाइन में काफ़ी योगदान है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आप देखेंगे कि करेंटली इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क के अंदर आता है, ठीक है। पहले पे कौन सा है देश, ये हमको आप कमेंट सेक्शन में बताना। द रोड नेटवर्क इंक्लूड्स स्टेट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड और नेशनल हाईवे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग नेशनल हाईवे की ही बात कर लेते हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट हाईवे वगैरह तो गिनने बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, इसको कंस्ट्रक्शन करे, मेंटेनेंस करे। हालांकि वो तो कहने के लिए है, वो तो उससे ज़्यादा टोल ही ले लेते हैं। तो नेशनल हाईवे है वो जो है सेंटर गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ठीक है। और नेशनल हाईवे जो है के लिए जो एक अथॉरिटी बनाई गई है उसका नाम है NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। और एनुअल रिपोर्ट जो है 2021 और 22 का ये कहता है कि टोटल लेंथ ऑफ, अभी 21-22 का रिपोर्ट है, अभी तो हर दिन कुछ ना कुछ बनते रहता है, तो लेटेस्ट आपको डेटा देख के जाना है। इसमें आप देखेंगे 1,40,995 किलोमीटर जो है हमारा NH है। और संख्या कितनी है तो 599 में है, ठीक है। ये 2021-22 का डेटा है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, NH20C EU, पोरबंदर से सिलचर जो है ये सबसे लंबी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है। तो आपने देखा होगा कि जो हम ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यहाँ पे EW का मतलब क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो आपने देखा होगा अगर ऐसे हम इंडिया का मैप ले लें तो यहाँ से एक ऐसे रोड जा रहा है जो यहाँ से त्रिपुरा तक पूरा जा रहा है, सिलचर तक, थोड़ी आसाम का एक सिलचर वाला पार्ट है, त्रिपुरा के बगल में ही है। और एक यहाँ से जम्मू से कन्याकुमारी तक। तो इसको जो है हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं। और इसको जो है ये जा करके यहाँ पे जहाँ पे मिलता है तो झांसी बोलते हैं, झांसी जगह पे जा करके दोनों क्रॉस करते हैं। ये उसी की बात कर रहा है। और ये जो है 4,000 किलोमीटर का है और ये सबसे लंबा है, ठीक। तो इसमें से जो 5 इंडियन स्टेट हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कंसिस्ट करते हैं। तो उसमें जो नंबर 1 है वो है महाराष्ट्र, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे राजस्थान है, फोर्थ पे मध्य प्रदेश है और फिफ्थ पे गुजरात है, ठीक है। नेशनल हाईवे 1A ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, जालंधर से वो वन जैसा कि पता है दिल्ली से अमृतसर होते हुए लाहौर जाती थी, तभी तो लाहौर पाकिस्तान का हो गया, तो अमृतसर तक नेशनल हाईवे नंबर 1 है, ठीक। तो इसमें ही अब बीच में जो जालंधर है वहाँ से उरी तक जो जाती है, उरी तक, उसको जो है 1A बोल रहा है, ठीक है। झारखंड में जालंधर टू उरी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1A बोल रहे हैं। और ये जो जाती कहाँ पे, अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर में जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जौहर टनल। तो ये इसी में आप देखेंगे कि जौहर टनल जो है बानिहाल पास जो है, जो जम्मू के अंदर है, इसको जो है 1A पे ही है, ठीक है। और ये जो है कौन से पास को करता है, तो ये जो है पीर पंचाल रेंज को क्रॉस करता है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को मिलाता है। और नेशनल हाईवे 327B जो 1.2 किलोमीटर है, ये वेस्ट बंगाल से शॉर्टेस्ट है, ठीक है। और ये कहाँ से जाता है, फ्रॉम मेची ब्रिज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, अप टू द इंडो नेपाल बॉर्डर, ठीक है। ये आपका दार्जिलिंग वाले एरिया में होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाज ए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। इसमें ऐसे क्या था कि जैसे अगर आप इंडिया का ऐसे मैप लेते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका दिल्ली, यहाँ पे हो गया आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे हो गया आपका चेन्नई, यहाँ पे आपका हो गया कोलकाता, ठीक है। तो ऐसे मिलाने का एक स्कीम था, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, तो इसी को तो 4 मेट्रो सिटी को कनेक्ट करने का था। ये जो है प्रोजेक्ट आया था कितने 2001 के समय में आया था। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, ये चारों को मिलाने का था, ठीक है। इसमें जो है टोटल लेंथ बनता जो रोड्स का, उसको हम लोग कितना किलोमीटर था, तो वो है 5,846 किलोमीटर, ठीक है। इसी को जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बोला गया था, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि एक भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, नेशनल हाईवे का। इसमें जो है ये जो है 2017 में अक्टूबर में स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो इसमें भी वही काम है, ये सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसको कनेक्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि अंडर दिस प्रोग्राम सिलचर को कनेक्ट किया गया है पोरबंदर से, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और कन्याकुमारी को श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर से, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। और ये जो है कहाँ पे अपने एक दूसरे को आता है, तो ये झांसी में आता है, ठीक है, इसी पे दूसरे को क्रॉस करता है। तो आप उसी में आप देखेंगे कि ये जो है रोपवे प्रोजेक्ट भी आजकल चल रहा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जोशीमठ जो है आजकल इसका नाम हो गया है ज्योतिर्मठ, ठीक है, जोशीमठ से हटा करके ज्योतिर्मठ हो गया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, टू औली, ठीक है। और चमोली में ही ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है आपका एशिया के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट हाईवे का, ठीक है। स्टेट हाईवे आप देखेंगे कि इसमें जो है मेनली इसका रख रखाव और जो बाकी चीज़ें हैं वो, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो वहाँ स्टेट की जो राजधानी है वो हर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने के लिए
ये कॉन्सेप्ट लाया गया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, स्टेट हाईवे से, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। हालांकि टोल ये लोग भी लेते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 में सबसे ज़्यादा स्टेट रोड का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, 3,36,005 किलोमीटर, ठीक है। कर्नाटका में है 19,400, गुजरात में है 16,000, राजस्थान में है 15,000, आंध्र प्रदेश में है 13,000, ठीक है। और स्टेट हाईवे का जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लेंथ है वो कितना है, 6,010 है, 6,810। और रोड कनेक्टिंग द मेजर साइट इन डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। अब गांव से या कोई मेजर साइट ब्लॉक वगैरह से जो डायरेक्ट रोड जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और इसका जो है मेंटेनेंस करने का रोड की इसका 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 जिम्मेवारी है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। रूरल रोड क्या होता है, ये जो है ग्राम पंचायत वगैरह गांव के आसपास जो है गलियां वगैरह होती हैं उसको मेंटेन किया जाता है, उसके लिए जो है ग्राम पंचायत जिम्मेवार होती है, ठीक है। करंटली 87% ऑफ टोटल पैसेंजर ट्रैफिक और 60% जो है फॉरेन ट्रैफिक जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट से की जाती है, ठीक है। पैसेंजर तो मैक्सिमम रोड से ही चलता है, बाकी फ्लाइट वगैरह आप देखेंगे ये सब ज़्यादातर ट्रेन वगैरह से ज़्यादा जाता है, और इसमें वाटरवेज वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें जो है संख्या थोड़ा सा कम है, लेकिन 87% जो है आप देखेंगे पैसेंजर रोड से ही जाते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1960 में बनी थी, ठीक है। और इसका काम ये है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोड का काम, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे। और इसका जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर को 2000 को लॉन्च हुआ था। सारे विलेज को ऑल वेदर रोड होना चाहिए, मतलब जैसे क्या होता है बारिश वारिश में कच्ची रोडें जो खराब हो जाती है ना, तो ये जो है पक्की सड़क जो है ऑल वेदर मतलब सारे वेदर में काम कर सके, डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। कब लाया गया था, 2000, ठीक है। और फिर 2015 में एक प्रोजेक्ट लाया गया था, नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015, ठीक है। और उसमें किया गया था स्पेसिफिक 1% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन एज ए प्लांटेशन, ठीक है। उसमें 1% जो है फंड जो है वो प्लांटेशन वगैरह, तो देखेंगे हाईवेज वगैरह के किनारे आपको रोड वगैरह सॉरी पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो उसी के अंदर आता है। फिर अब रोड के बाद हम लोग सेकंड की बात कर लेते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की। तो रोड में हमने क्या देखा था, नेशनल हाईवे देखा था, फिर स्टेट हाईवे देखा था, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड देखा था, फिर ग्राम पंचायत का रोड देखा था। तो ये सब हमारे हो गए। फिर उसमें भी हमारा रोपवे वगैरह हमने देखा था। दमोह डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे, आपका देखा था कि जोशीमठ से जो है औली जाने के लिए एक रोपवे वगैरह का बनाया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेन का, ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट का। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जब फर्स्ट ट्रेन है इंडिया के अंदर मुंबई टू थाने, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी का। ये 16 अप्रैल 1800, ये डेट आपको याद रखना है। और कहाँ से चला था, ये मुंबई से थाने चला था। मुंबई से थाने, मैं पुणे बोल दिया था वहाँ पे, तो ये आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मुंबई से थाने, ठीक है। और फर्स्ट रेल ट्रैक इन इंडिया बिटवीन मुंबई कुर्ला हार्बर वाज इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड कब किया गया था, 1925 के तक। उस समय कौन था, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड रिडी, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन टू रन ऑन CNG इन इंडिया इज लॉन्च ऑन 2015, ठीक है, रेवाड़ी से रोहतक। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा क्या कहता है 2019 के अंदर कि इंडियन रेलवे जो है लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड रसिया। रसिया और USA के बाद जो है इंडिया जो है रेल नेटवर्क में थर्ड स्थान। और रेलवे बोर्ड जो है वो कब बनाया गया था, मार्च 1905 में बनाया। इस समय जो कौन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है आपका गवर्नर जनरल। और रेलवे बजट जो है वो जनरल बजट से कब सेपरेट किया गया, 1921 में, ठीक है, ऑन द सजेशन ऑफ एक्वर्थ कमेटी, ठीक है। तो ये आपको कमेटी याद रखनी है कि रेलवे बजट को किस कमेटी के नाम पे इसको अलग किया गया था, तो एक्वर्थ कमेटी, ठीक है। और 2017 में इसको अगेन मर्ज कर दिया गया जनरल बजट, ठीक है। अब आप देखेंगे कि रेलवे बजट जो है अलग से नहीं आता। रेलवे वाज नेशनलाइज इन 1944। रेलवे का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1944 में किया गया था।
रेलवे कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन कपूरथला, ठीक है। कोच फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कपूरथला पे है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW में है, वाराणसी के अंदर है, ठीक है। और एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, पेराम्बरू में है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो अब देखेंगे कि इंडियन रेलवे है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से अब देखेंगे कि 17 रेलवे जोन में बांटा गया है, ठीक है। और 18वां रेलवे जोन जो है वो साउदर्न कोस्टल रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है, उसको बनाया गया है। और ये कब अनाउंस हुआ है, तो ये 2019 में अनाउंस हुआ, ठीक है। तो 3 तरह के रेलवे होते हैं, ठीक है। तो रेलवे लाइन एक हो गया, और उसका कितना बीच में चौड़ाई, जो जो 2 लाइन्स होती है ऐसे, बीच में कितनी चौड़ाई होती है उसका यहाँ पे दिया। तो ब्रॉड गेज आप देखेंगे कि 1.676 एग्जैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि उसी बेसिस पे वो कोच वगैरह डेवलप किया जाता है, ठीक है। मीटर गेज में सिंपल है, 1 मीटर का किया जाता है, ठीक है। और नैरो गेज पे आप देखेंगे 0.762 से 0.610 नैरो गेज में। तो 3 तरह की लाइन चलती है, ठीक। अब ये आपको एक याद करना है कि रेलवे जोन्स जो हमने जो 18 बात की थी, वो रेलवे जोन्स उनके हेडक्वार्टर कहाँ का। सेंट्रल रेलवे जो है वो आपका मुंबई CST में आपको मिलेगा, ठीक है। ईस्टर्न आपको कहाँ मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा। नॉर्दर्न कहाँ पे मिलेगा, तो आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न आपको मिलेगा गोरखपुर, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे आपको कहाँ मिलेगा, ये तो मालीगांव में मिलेगा, मालीगांव गुवाहाटी, ठीक है। साउदर्न फिर चाइना में, सॉरी चेन्नई में है। साउदर्न सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, सिकंदराबाद में, ये आपका आंध्रा में। और साउदर्न ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे है, ये आपका कोलकाता में। तो कोलकाता में 2 हो गया, एक आपका ईस्टर्न रेलवे हो गया, एक साउदर्न ईस्टर्न हो गया। और वेस्टर्न रेलवे आपका मुंबई गेट में है, ठीक है। और एक और था, ये सेंट्रल रेलवे भी मुंबई में था, CST में था, ये चर्च गेट, ठीक है। और ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, हाजीपुर में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे कहाँ पे है, जयपुर में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। और ईस्ट कोस्ट रेलवे कहाँ पे है, तो ये आपका भुवनेश्वर में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे कहाँ पे है, तो ये हुगली में है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो रेलवे का कोलकाता में। और 18वां जो है साउथ कोस्ट रेलवे आपका विशाखापट्टनम में। अब हम लोग डेमो ट्रेन की एक बात कर लेते हैं कि रोहतक से रेवाड़ी जो है एक डेमो ट्रेन चलाई गई थी, जो CNG बेस्ड थी, ठीक है। तो इसी का वो 2017 में चलाई गई थी, जो है CNG बेस्ड थी, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस जो 4205 किलोमीटर चलती है, वो कहाँ से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। ये जो है लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है। तो अब अगर आप ऐसे इंडिया का मैप लेंगे ऐसे, तो ये आपका डिब्रूगढ़ है, ठीक है। और ये आपका कन्याकुमारी। ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए लंबी ट्रेन है। कोंकण रेलवे गुजरात के अंदर, सॉरी गोवा के अंदर, ये क्या कनेक्ट करती है, महाराष्ट्र से रोहा बाय मडगांव, गोवा कनेक्ट करती है। और करेक्ट मैंगलोर इन कर्नाटक, इसको कोंकण रेलवे हम लोग बोलते हैं। इन कोलाब्रेशन विद द जापान, जापान के साथ कोलाब्रेशन हुआ है, उसमें जो है पहले बुलेट ट्रेन की बात की गई है, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद में, ठीक है। और ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम से चलती थी पहले ट्रेन है, तो उसको क्या गया, फेरी क्विक बोला गया है। फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस आजकल बोला जा रहा है, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे है, तो ये जो है 2016 में अप्रैल के अंदर इक्विपमेंट के WP5 इंजन, ठीक। फर्स्ट इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहाँ गया, वंदे भारत, ठीक है, ट्रेन 18। Currently, the fastest train in India is Vande Bharat. During the trial, train recorded the speed of 180 घंटा per hour, 180 किलोमीटर पर घंटा। और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बोथ गतिमान एंड वंदे भारत ऑपरेटेड 160, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2019 को। और ये जो है सबसे पहली जो चली थी न्यू दिल्ली से बनारस चली थी, 8 घंटे में ये कवर करेगी। गतिमान एक्सप्रेस जो है वो जो इनाग्रल हुआ था, कहाँ से हुआ था, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से आगरा कैंट, 5 अप्रैल 2016 में, ठीक। मेट्रो आप देखेंगे इंडिया के अंदर कब सबसे पहले आया था, तो वो आया था कोलकाता। कोलकाता मेट्रो रेल जो है 1972 से ऑपरेशन में, ठीक है। और इंडिया का जो है फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो भी कोलकाता में है, ठीक है, डमडम टू टोलीगुन कॉरिडोर, ठीक है।
और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर किया गया था कंपनी और कोरिया की कंपनी द्वारा, ठीक है, जापान और कोरिया की कंपनी द्वारा। और 25 दिसंबर 2002 को फर्स्ट मेट्रो ट्रेन रैन फ्रॉम 30 हजारी से दादरा, दिल्ली मेट्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हमने कर ली ट्रेन की, ठीक है। अब हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट पे चलेंगे। तो इसमें अब यह है कि जो पहली एयर फ्लाइट थी इंडिया की वो 1911 में चली थी, इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के बीच, ठीक है। और 2 एयरलाइंस और सेटअप, ठीक है, टू प्रोवाइड द एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। तो एयर इंडिया जो है आप देखेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट था, आजकल तो इसको टाटा ने ले लिया। और इंडियन एयरलाइंस जो है ये डोमेस्टिक के लिए था, ठीक है, मेनली जो मेजरली यही किया गया था, दोनों में फ़र्क यही था, ठीक है। तो इंडियन नेशनल एविएशन कंपनी लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आई थी? 2007 में, 27 अगस्त। तो ये जो है ये दोनों का मर्जर जब हुआ था, ठीक है, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, अभी तो ये टाटा का। द मर्जर ऑफ द कंपनी रिटेन एज नेम है एयर इंडिया एंड थिन पब्लिक सेक्टर एयरलाइन नाउ डॉग द प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अक्टूबर में 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने इसको जो है एयर इंडिया को बेच दिया और टाटा ग्रुप ने इसको 18,000 करोड़ में इसको खरीद लिया, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो हम लोग बात करते हैं 1981 में एक न्यू डोमेस्टिक एयरलाइन वायुदूत लॉन्च किया गया था स्पेसिफिक पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एयर सर्विस टू वे नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए वायुदूत जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाद में इसको इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। पवन हंस लिमिटेड इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में एयर ट्रैफिक को कम करने के लिए, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया जो है वो कंपनी थी 1 अप्रैल 1995 में। तो इसका काम क्या था कि एयरपोर्ट का जो भी है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है ये सब ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी, ठीक है। द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इंडिया के अंदर कब कहाँ पे बना? तो कोचीन एयरपोर्ट बना, ठीक है। और ये बना मॉडल से पीपीपी मॉडल से, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना, ठीक है। अब मेजर इंडियन एयरपोर्ट और उसकी इन द कंट्री, ठीक है। तो कौन कौन से? तो इंदिरा गांधी अपन न्यू दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी ये मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ पे है? नागपुर में है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे है? तो अहमदाबाद। और लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। तिरुचपल्ली तिरुचपल्ली में है, तिरुचपल्ली। कोयम्बटूर में है। जयपुर जयपुर में है। मंगलुरु में है। कैंपेगौड़ा, ठीक है, कैंपेगौड़ा नाम थोड़ा अलग लग रहा है, तो ये आपका बेंगलोर में है, ठीक है। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? कोची में है। राजीव गांधी कहाँ पे है? हैदराबाद। कालीकट एयरपोर्ट कहाँ पे है? कोझिकोड, केरला में। यहीं पे आया था ना सबसे पहले आपका जो पुर्तगीज ट्रैवलर था, ये कालीकट में ही आया था, आजकल उसको कोझिकोड बोलते हैं, ठीक है। गोपीनाथ बरदुलई जो पीएम वगैरह रहे असम के, ये इसका गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई के अंदर है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर ये कहाँ पे है? ये आपका इंदौर के अंदर है। चौधरी चरण सिंह कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है। और शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? श्रीनगर। तो ये हमारे जो है मेजर एयरपोर्ट्स हैं, इनके नाम दिए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे कि 2 तरह का होता है मेनली। एक इंटरनल होता है जो नदियों वगैरह से किया जाता है, और दूसरा जो है शिपिंग ट्रांसपोर्ट जो शिप वगैरह समुद्र वगैरह में चलती है, ठीक है। इसको मेनली 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा जो इंडिया के अंदर है वो काफ़ी कम है, कम डेवलप है, ठीक है। तो उसके लिए 111 वाटरवेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है। उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला वाला है नेशनल वाटरवे 1, ये आपका प्रयागराज से हल्दिया है, ठीक है। इसका 1620 किलोमीटर है, और ये किया गया था कब? 1986 के अंदर। दूसरा है सदिया से ढुबरी, ठीक है। सदिया ये आपका समवेयर अराउंड डिब्रूगढ़ में है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। और ये 891 किलोमीटर है। ये बना था कब? 1988 में, ठीक। नेशनल वाटरवेज कब का 3 क्या है? कोलम से कोटमपुरा, ठीक है, 205 किलोमीटर है, ये 1900 केरला में है। नेशनल वाटर 4 काकीनाडा से मरक्कम, ये आपका कृष्णा गोदावरी रीजन में है, 1000 मरक्कम, 1078 2008।
तो अब देखेंगे शुरू में 1993 तक केवल 3 ही था, अब जा करके इसका, तो अब देखें कि नेशनल हाईवे 5 नंबर है ये, नियमखली तालचर पारादीप, ठीक है, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा, और ये 623 किलोमीटर, ये 2008 में, ठीक। और 16 है लखीमपुरा से भंगा, 121 से 2016, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लॉन्गेस्ट इनलेट वाटरवेज है। शिपिंग ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, जो कंट्री का जो कोस्टल है वो कोस्टल सॉरी लंबाई लेंथ है जो वो 7,516 किलोमीटर की है, और 12 मेजर पोर्ट हैं, ठीक है। 12 मेजर पोर्ट जो है ये इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको ऑपरेट करती है, ठीक है। और 205 जो है माइनर टाइप के छोटे हैं। इसमें आप देखेंगे मुंबई है, नाहवा सेवा है, दीनदयाल कांडला में है, मोरगांव ये जो है आपका गोवा में है, ठीक है। न्यू मैंगलोर जो है ये आपका कर्नाटक, कोचिंग केरला के अंदर है, ये जो है वेस्ट कोस्ट पे है। और ये सब जो है ये इनको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, ठीक है। तो इस कोस्ट पे चलते हैं, इस कोस्ट पे आप देखेंगे ऐसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये वेस्ट कोस्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब इस कोस्ट पे बात कर लेते हैं, कोलकाता हल्दिया, ठीक है, पारादीप, विशाखापट्टनम, कामर कामराजार, किन्नौर बोलते हैं इसको, और वीओ चिदम्बरम, तूतीकोरिन, ठीक है। चेन्नई भी है इसमें। तो अब देखेंगे कि जो 13वां जो मेजर पोर्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वधावन में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो आपका अंडमान निकोबार का जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एक मेजर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है 2010 में, ठीक है। और इसको जो है मेजर पोर्ट दिया गया, बट नाउ इट हैज़ बीन डिमोटेड टू द स्मॉल पोर्ट, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल पोर्ट में डिमोट कर दिया गया, ठीक है। तो नेचुरल हार्बर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये वेस्ट कोस्ट पे मुंबई के अंदर है, और ये जो है लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है। कांडला जो है टाइडल पोर्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग गल्फ ऑफ एम्पायर बोलते हैं, और ये जो वाला हिस्सा है इसको हम लोग गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है आपका कांडला, अराउंड हियर, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे है। और ये जो है फ्री ट्रेड जोन इसको डिक्लेयर किया गया है। चेन्नई जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, चेन्नई समवेयर अराउंड इज हियर, और ये तमिलनाडु कोस्ट पे है, ठीक है। चेन्नई इज ए ओपन सी पोर्ट, ठीक है, ओपन सी पोर्ट है। कोचीन केरला हार्बर इज लोकेटेड इन ए लगून, मतलब ब्रैकिश वाटर जो अंदर आ जाती है ना उसको, तो उसको कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जो है लार्जेस्ट शिपयार्ड है कंपनी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि मेजर जो पोर्ट है कौन से स्टेट में है, क्या कौन से रिवर पे है, इस तरह से यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कोलकाता जो है हुगली रिवर जब जाकर के बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे गिर रही है वहाँ पे एक बनाया हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर। चेन्नई बे ऑफ बंगाल के ही पास है, इसमें कोई नदी नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। मुंबई अरेबियन सी महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल आंध्रा, कोचिंग अरेबियन सी केरला, पारादीप बे ऑफ बंगाल ओडिशा, तूतीकोरिन बे ऑफ बंगाल तमिलनाडु, ठीक है। मोरगांव मुर्मुगांव ये अरेबियन सी गोवा, ठीक है। कांडला अरेबियन सी गुजरात, नाहवा सेवा अरेबियन सी महाराष्ट्र, न्यू मैंगलोर अरेबियन सी कर्नाटका, ठीक है। किन्नौर ये जो आपका तमिलनाडु में। तो आप इसमें मेजरली आप देख रहे हैं तमिलनाडु के अंदर 3 है, और महाराष्ट्र के अंदर 3-4 है, ये तब मिल रहे हैं, ठीक है। एनोर को जो है कामराजर पोर्ट बोलते हैं, ये जो है कंट्री का फर्स्ट लार्जेस्ट कंप्यूटराइज्ड एंड कॉर्पोरेट पोर्ट है। और ये जो डेवलप किया गया किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से। पोर्ट दहेज, दहेज में जो पोर्ट है वो जो है फर्स्ट पोर्ट है जो बिल्ट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केमिकल वेस्ट, ठीक है। केमिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए उसको बनाया गया, ठीक। इंडिया का लार्जेस्ट शिप साइकिलिंग यार्ड कहाँ पे है, तो अलांग गुजरात पे। ये सब छोटे छोटे पोर्ट्स का नाम है, इसलिए ये सब उतना फेमस नहीं है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो 1972 में इस्टेब्लिश की गई थी, और उसका काम है शिप बिल्डिंग करना, ठीक है, रिपेयरिंग द शिपयार्ड। अब ये देखेंगे आप हमारा ये जो सबमरीन वगैरह है उसमें भी आप देखेंगे इन्होंने इंडिया के बहुत सारे सबमरीन वगैरह में भी ये लोग हाथ आजमा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, उसके लोकेशन, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।